दोस्तों, आज मैं आपको मेरे साथ में घटी एक घटना बताना चाहता हूँ, जो आज ही हुई है। मैं जैसे दूध लेने गया था डेयरी पे, और दूध लेते समय मैंने दूध वाले को बोला गाय का दूध दो। उसी वक्त एक सज्जन मेरे बाजू में खड़े थे, उनके साथ उनकी छोटी बेटी थी। मैंने वो दूध खरीदा और अपने थैले में रख लिया, और उनकी छोटी बच्ची बोली कि पापा हम लोग गाय का दूध क्यों नहीं लेते, या हमें कौन सा लेना है पापा, हमें गाय का लेना है क्या। तो उनके जो बाजू में मेरे सज्जन खड़े थे, उस लड़की के पिता, वो बोले कि हम गाय का दूध नहीं लेते बेटा, क्योंकि गाय हमारे लिए पवित्र है। और ऐसा बोला उसने। वो उस वक्त मैं एग्जैक्ट उनके बाजू में ही खड़ा था। तो ऐसा बोल के उन्होंने एक तरह से मुझको छोटा दिखाने का प्रयास किया कि गाय का दूध लेने वाले लोग, या तो गाय का दूध से सेवन करने वाले लोग जैसे गलत है, ऐसा ही बोल दिया उन्होंने तुरंत। लेकिन मेरे मन में उसी वक्त बहुत सारे सवाल आए कि मैं इसको अभी उल्टा जवाब दे दूं। लेकिन फिर मैं रुका और मैंने सोचा कि ये व्यक्ति मुझसे नहीं बोला है, बल्कि उसने अपने लड़के से कहा है गाय हमारे लिए पवित्र है, इसलिए हम गाय का दूध नहीं लेते, भैंस का लेते। अब मैंने उसी वक्त सोचा कि इसको कह दूं कि गाय पवित्र है और भैंस आपके लिए क्या अपवित्र है क्या, फिर क्या आप अपवित्र प्राणी का दूध पीते हैं क्या। मैं सोचा मुझसे तो नहीं कहा उसने उसने अपने बच्चे से कहा, इसलिए मैं वहां कुछ बोला नहीं। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि कैसे हम लोग अपने बच्चों में ये समझ डेवलप कर देते हैं कि जैसे वो बच्ची थी छोटी, उसने पूछ लिया पापा हम गाय का दूध क्यों नहीं लेते, तो इसने बोल दिया गाय हमारे लिए पवित्र है। अब ये जो बात है ना, ये हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे हम भी कभी बच्चे थे, तो हमें भी घर वालों ने ऐसा बोल दिया कि गाय हमारे लिए पवित्र है, गाय को मारना नहीं। दूध तो पीते थे हमारे घर पे फिर भी, लेकिन बोलते थे जैसे गाय पवित्र है, मारो मत उसे, डंडा वंडा उठा के मत मारो। लेकिन अगर वही हमारे खेतों में घुस जाए तो हमारे घर वाले ही उसके पीछे डंडा लेके दौड़ जाते थे, गाय के पीछे। लेकिन हमारे घर वाले भी बताते थे कि गाय पवित्र है। उसी तरह अभी इस आदमी ने, इसको खुद भी नहीं पता कि गाय कैसे पवित्र है, क्यों पवित्र है, लेकिन इसने बोल दिया अपने बच्चे के सामने कि गाय जो है हमारे लिए पवित्र है। ये बच्चे के तो माइंड में ऐसे बैठ जाता है। ये मेंटलिटी हम लोग तैयार करते हैं। जैसे बाकी देशों में तो गाय को ऐसे माता का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन एक बात है कि माता का दर्जा गाय को दिया ही इसलिए जाता था कि हम लोग उसका दूध पीते थे, क्योंकि माँ का दूध पिया जाता है। तो गाय को गौ माता बोलने का एक ही कारण था कि उसका दूध पिया जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी उसमें बोलते रहे, वो आदमी जैसे बोला कि हम गाय का दूध नहीं पीते क्योंकि गाय हमारे लिए पवित्र है, तो कैसे उसके लिए वो गौ माता हो गई। सोचने की बात है। बस फिलहाल ये जिसकी उसकी सोच। कोई किसको गौ गौ माता, क्या गौ माता के भैंस माता दे, भैंस भी माता है, गाय का क्या बोले। मैं तो बोलता हूँ हर एक चीज यहाँ पे अपनी माता है, क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं उसके वजह से हम जिंदा है, उसकी वजह जिंदा फिरते घूमते, वो भी हमारी माता है एक प्रकार से, अन्न माता बोल सकते हैं उसको। ऐसा कुछ नहीं कि गौ ही माता है सिर्फ और भैंस अपवित्र है और गाय बहुत पवित्र है, ऐसा कुछ नहीं। पवित्र सभी है, यहाँ सारे प्राणी ही पवित्र है। तो यही थी बात। बस मैं नहीं बोलना चाहता कि गाय को पियो दूध या मत पियो गाय का दूध, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ की लेवल पे ये बात नहीं की जाती है कि कैसे हमारी माता है, बस हम बोलने के लिए बोल देते माता है। और जब वही गाय अपने बच्चों को मारने दौड़े तो फिर सींग में ऐसा करे तो फिर हम लोग उसी को पत्थर उत्थर फेंक के मार के भगा देते हैं। समझ के लेवल पर ये बोली जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी। गौ हमारी माता है, मैं पृथ्वी हमारी माता है, पूरी प्रकृति हमारी माता है। अपने बच्चों को वही बातें बताना अच्छा रहेगा, जैसे जो हम भी समझ सके। वरना हम ऐसे बोलने के लिए बोल दे कुछ चमत्कारिक बातें कि नहीं, गाय के मुख में या शरीर में यहाँ वहाँ ये भगवान रहते हैं, मुख में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऐसी बातें हैं।
ये बातें समझ की बातें नहीं है, ये बस ऐसी सुनी सुनाई बातें हैं। समझ के तौर पे वाकई में वो गौ माता ही है हमारी, लेकिन ये समझ नहीं कि वो उसमें भगवान वास करते हैं, या ब्रह्मा जी उसमें रहते हैं, या कृष्ण है, ये भगवान लोग का मतलब। ऐसे एक फोटो में देखा था कहीं पे कि जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि गौ माता जो चित्र बना हुआ है उसमें सारे भगवानों का वास है। क्यों नहीं, हाँ, गौ माता क्या, हर इस कण कण में भगवान का वास है, लेकिन हम पर्टिकुलर चीज को ही गौ माता बोलते हैं, और बाकी जानवरों को उसमें माता और पिता कुछ नहीं दिखा देता हमको। असल में होना तो ये चाहिए कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति जो सच्चा, मैं कहूँगा भक्त, या तो असली मतलब झूठा नहीं, उसी को कहूँगा जो सिर्फ गाय को गौ माता ना कहे, बल्कि हर कोई गौ माता है। अन्न को भी माता ही कहे, अन्न माता, हर एक चीज को नाम नाम उसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन है ही, सब पे हम डिपेंड ही है, लेकिन लोगों की समझ उतनी डेवलप नहीं हो पाती। बस भगवान उसमें वास करते हैं, इसलिए उसको गौ माता बोला जाए, इसके मैं विरोध में हूँ। लेकिन समझ के तौर पे वाकई में गौ के हर एक कण कण यहाँ का हमारी माता ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।